नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए आगाज करते हैं नंबर बताने से। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने वो नंबर है 9833155523। तो जल्दी से भेजिए जिन्होंने अभी तक भी नहीं भेजा अपना ऑडियो या फिर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। शुरुआत किससे करें नवीन जी? शुरुआत करते हैं। एक ऑडियो आया है बहुत ही जिसमें गिला शिकवा ही है उनका। हमारे से नहीं है। अच्छा, हमारे से नहीं है, किसी और से है। शुक्र है भगवान का। तो वो देखते हैं कि किससे गिला शिकवा किया है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया है लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। तो रफी जी का ऑडियो सुनते हैं। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं अपनी बात जो है ना शॉर्टकट में बता के ऑडियो को छोटा कर देता हूँ, क्योंकि बाकी सब लोग जो है ना आधा घंटा तक आधे घंटे तक जो है ना ऑडियो क्लिप भेज रहे हैं। दूसरों को भी चांस मिलना ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई बात अपनी ये ज़रूरी नहीं है कि सुबह का टाइम से लेके आखिरी एंड तक क्या हुआ वो बताना है। शो हम भी देखे हैं, शो आप भी देखे हैं, तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो मेन मुद्दे है, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुद्दे है, पॉइंट है, बस उसी पे बात कर दो आप। आधा घंटा तक स्पीच देना मैं इसको ठीक तरह से जायज़ नहीं समझता, क्योंकि और भी लोग हैं, कईयों लोग आते हैं इस हंग्री स्पिरिट पे। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि थोड़ा थोड़ा बोल के हट जाएं। हमको शुरू से लेकर आखिरी तक क्या हुआ वो जानना नहीं है, मेन मुद्दे की बात करें। आप भी किसी के सेपरेट होंगे, सपोर्टर होंगे, या हम भी किसी के सपोर्टर है, तो वो और बात है। मेन मुद्दे की बात, आपको जितना दुख है बिग बॉस देखने के बाद, हमको भी उतना ही है। हम भी पिछले 6-7 साल से बिग बॉस को फॉलो करते हैं, इसलिए बोलना बिल्कुल जायज़ है, मगर शॉर्टकट में बोल के बात अपनी ख़त्म करो ना। एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ, टाइम इतना हुआ, 2 बज गए, फिर 2 बजे के बाद ये हुआ, ये क्या, ये कोई बात थोड़ी है, मुद्दा थोड़ी है। हम भी ये शो देखे हैं, इसलिए जो पॉइंट पे आपको जो पॉइंट लगा वो बात करो, बात ख़त्म कर दो। सॉरी सर, मैं उन लोगों के बारे में जो भी यहाँ पे ऑडियो क्लिप भेजते हैं उनके बारे में ऐसा बोला बोल के, जो मेरी राय थी मैं आपको बता दिया। अब मैं जो है ना एपिसोड की बात करना चाहता हूँ। आज भी अली गोनी बिल्कुल अग्रेशन में बहुत था, गुस्से में बहुत था, मगर अली गोनी का कहीं ना कहीं गुस्सा जास्मिन पे उतारना उसको मुझे नहीं लगता ये फेयर था, क्योंकि अली गोनी भी नहीं चाहता कि जास्मिन की कोई बेइज्जती करे, जास्मिन को कोई उल्टा सीधा बोले। अली गोनी ये समझ रहा है सपोर्ट बन के आएगी, बस तू लोगों के मुद्दों में मत घुस बोल के ये अली गोनी बोल रहा है। तो जास्मिन का बोलना गलत नहीं है यहाँ। जास्मिन वो जो है ना बिग बॉस में रह के रह के जो है ना चले गई है यहाँ से, उसको अच्छी तरह से मालूम है कौन कैसा है। तो फिर वो अब लोग उसको जेलेसी कहें, वो जो कहना है कहें, जास्मिन को उसकी जेलेसी नहीं है, अली को नीचे देखना नहीं चाह रही है वो। जो उसके साथ हुआ इसके अली के साथ वो होना देखना नहीं चाह रही। तो फिर रुबीना जो जितना बोल के महान बनने की कोशिश करे वो रुबीना करे अपनी तरफ से। जास्मिन जो भी अपने वर्ड्स बोल रही है वो बिल्कुल एकदम सही, मैं उस बात से एग्री करता हूँ। जास्मिन जैसा कि आज राखी को बताया, रुबीना को बोला, कल भी जो है ना रुबीना से फाइट हुई, वो बिल्कुल जायज़ है। अब उसकी बहन जो है ना इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है, इतनी छोटी लड़की भी नहीं है, वो जो दिल में है सामने वाले को बोली। वो तो कुछ बिग बॉस में खेली नहीं, कुछ भी नहीं। फिर राहुल वैद्या को रे तू रे से बात कर दे रही, तेरा चेहरा देखे तो हंसी आती, मुझको ये भी बात बोली। जास्मिन को बोल रही तू कि बाहर क्या क्या बोल के मुझे सब मालूम है। बोले अरे बाहर क्या बात अंदर क्यों ला रहे हो? बेशक बोलेगी, ज़रूर बोलेगी, वो जिसके जो दिल में है उसको जो जो बोलना है रुबीना के खिलाफ बोलेगी। क्यों, वो गेम का हिस्सा थी, तो बाहर पूछा गया तो बराबर बोलेगी। अब वो बात तुझे बुरी लगी तो तेरी सोच है, तू तेरी जगह रख, फिर तू अंदर आके जो है ना वो बच्ची बोलते सारे उसको एक एंगल से भी वो बच्ची नज़र नहीं आ रही। रुबीना से रुबीना की माँ लग रही वो बातों से, फिर बच्ची किस तरह से बोले? बच्ची उसको बोला जाता जो 12-13 साल है, जो 10-8 साल की है, उसको बच्ची बोला जाता है। इसको थोड़ी बच्ची बोला जाता, इसको बच्ची समझ के थोड़ी माफ़ करे जाते। ये बदतमीजी कर रही है यहाँ के हर किसी के साथ, चुगली कर रही है, उसकी इसकी फेवरेट कर रही है, और जो है ना आके घर में तुम
रूबीना को इतना इतना पॉजिटिव बना रही है, तुम बाहर इतने ट्रेन कर दे हो, तुम डोंट वरी, तुम जीत सकते, तुम ही हो विनर, तुम सोचो ही मत, तुम बस एंजॉय करो, ऐसी कूल रहो, ऐसी चले जाओ, कोई मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, तुम तो विनर इसी टाइम पे विनर ही हो, आपके कंपटीशन में कोई है ही नहीं बोल के बताते रहे। और ये नए घर में यही लोग जो है ना, लोग दूसरों को बढ़ावा दिए, पहले से जब से चैलेंजर्स आए सब में जो है ना बाहर की न्यूज़ सबको घर वालों को बता दिए, रूबीना ये है, विनर रूबीना ये विनर बोल के बोल के इतना चढ़ा दिए। अब फिर अब बाकी जो है ना सब हथियार डाल दिए सामने, अब जब यही विनर है तो फिर ये खेलने का मज़ा क्या है। ये बिग बॉस ये बोल के जो है ना बहुत बड़ी गलती है, ये रोक लगा देना था इन लोगों को, जितने भी बाहर की न्यूज़ कोई भी अंदर ना देंगे। बिग बॉस भी सुनते जा रहे हैं, बाहर के सब न्यूज़ जो है ना अंदर आके बोल रहे हैं। एक तो विकास गुप्ता था, हर 2 दिन को बाहर जाके आता, अंदर बाहर की खबर ला के अंदर बोल देता। ये कोई तमाशा वगैरह बिग बॉस नहीं है ये। तो मेरा बोलना यही मतलब है, ये राहुल वैद्या को भी जो है ना और रुबीना दिलाइक को भी जो है ना, इन लोगों को सोचना नहीं चाहिए हम दोनों ही है विनर, हम दोनों ही टॉप 2 में, या वो या मैं बोल के इतना ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान को डुबो देता। और भी काफ़ी अच्छे खिलाड़ियाँ थे, ये अपने आप से हार मान के जो है ना नीचे गिर गए। भाई अली गोनी को यही बात का गुस्सा है, हर कोई घर में आ रहा है, रुबीना इतनी ट्रेन कर रही है, राहुल वैद्या ये ट्रेन कर रहा है, तो किसी को भी गुस्सा आएगा, किसी को भी लगेगा। बिंदु दारा सिंह वही बात बोले, पारस छापड़ा वही बात बोले, रुबीना जीतेगी वो जीतेगा, ये आगे है वोटिंग में, ये बोलने का तरीका ही गलत है। बिग बॉस ये जब ही रोक लगा सकते थे, मगर ये क्यों नहीं लगाया, मैं भी सोचने पे मजबूर हूँ इस बात पे। मगर ये अपनी गेम ये सब अपने खुद पे जो है ना ख़राब कर चुके हैं बाकी के कंटेस्टेंट, ये राखी सावंत और ये जितनी भी है, ये निकी तंबुली तो बस फिनाले तक गई, अमाउंट के लिए वापस चले गई का उसका वही इरादा है। वो तो रुबीना के साइड में रह के जो है ना साफ साफ बोल रही है, रुबीना तू ही जीतेगी, तू फिर तू क्यों है पूजा करने के घंटा मारने के लिए, तू क्यों है, तू चले जाना था, वही विनर था। तो आज राखी का जो मतलब वो जो कौन सा वो टास्क था जो डिपॉजिट वाला पैसों का, वो कहीं ना कहीं वो मेरे ख्याल से जहाँ तक खेली है वो बिल्कुल सही करी अपना डिसीजन करके। अब उसको क्या मालूम बाहर का पता है और बाहर का क्या हो रहा है, हो सकता मालूम भी होगा, पर वो रिस्क लेना नहीं चाह रही थी, इसलिए जो ना 14 लाख रुपये स्क्रैच कर दी। खुश है, फिर दूसरों को जब अगर मेरे ख्याल से एक लास्ट फुल एंड फाइनल एक आखिरी पॉइंट बताता हूँ, अगर इस नॉमिनेशन में अगर देवोलीना नहीं रहती, कहीं ना कहीं राहुल वैद्या भी सोचता, कहीं ना कहीं अली गोनी भी सोचता इस क्रैश करने का पैसा, क्योंकि देवोलीना है सामने, ये दोनों बड़े आराम से जो है ना सोच रहे हैं कि कोई मुश्किल नहीं, आगे देवोलीना भी है, यही गुरु में गए तो हो जाएगी बोल के ऐसा सोच रहे हैं। अगर सपोज़ अगर देवोलीना नहीं रहती तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते थे दोनों। मैं बोलता हूँ 100% श्योर हूँ, राहुल वैद्या भी कर सकता था, अली गोनी भी क्रैश कर सकता था पैसा। जब पैसा को नहीं देखते थे लोग, खुद को बचाने को देखते थे। जब आगे देवोलीना का माइंड में रख के जो है ना अपने आप को महान बनने के यहाँ दोनों तरीका सोचे। तो रफी जी आपने किनके बारे में ये बात की है, देखो तो आपको इस पहले पॉइंट का जवाब तो वही देंगे। हाँ, दूसरे पॉइंट की बात हम कर सकते हैं कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं किसी का हौसले टूट जाते हैं जब बार बार दूसरों की तारीफ की जाए। बच्चे के सामने भी ना, एक बच्चे के सामने दूसरे बड़े बच्चे की तारीफ करते रहो, वो छोटे बच्चा कम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। ये बिल्कुल आपकी बात करेक्ट है, सही है, हम एग्री करते हैं, सहमत करते हैं। आप अंजू जी सहमत करते हो कि नहीं? मैं बिल्कुल आपसे भी और रफीक जी दोनों से सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे एक और मैं छोटा सा ऑडियो सुनाता हूँ आपको। ओके अंजू जी आजा सुनिए, जरा सुनिए। ओके सर, आपको निक्की तंबोली से क्या प्रॉब्लम है जो आप लोग हर चीज़ में उसको सबसे पीछे रखते हो? हाँ, हमें ज़रा बताओ। आपके जो वाइफ है मिसेस अंजू शर्मा मैम, वो भी जब लेटेस्ट रैंकिंग करती हैं वो भी मतलब निक्की तंबोली को सबसे पीछे रखती हैं, तो आप लोग क्यों उसको पीछे रखते हैं? अरे वो भी तो एक कंटेस्टेंट है, वो आके देवोलीना से राखी से सबसे अच्छा शो को कंटेंट देती है और सबसे अच्छा खेलती है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप जो देख लेना, ग्रैंड फिनाले में टॉप 4 फाइनलिस्ट जो हैं वो आपको अभी बता देते हैं, रुबीना, अली, राहुल, निकी।
और जिनको आप इतना सपोर्ट करते हैं ना। जी थैंक यू सो मच। मैं अंजू शर्मा जी को जरूर डांटूंगा। ओके, और मैं डांटिए, अभी डांटिए, बाद में क्यों डांटना है? और आप निक्की को भी समझाइए प्लीज। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका, आपने ऐसे भी मतलब अपनापन सा लगता है ऐसे शिकायत दिल की बात कहने का ये प्लेटफॉर्म है, दिल खोल के कहिए। जी जी जी। तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़े नवीन जी। आगे पहुंचते हैं, सीधे हम चलते हैं बठिंडा। ओके, बठिंडा एक्सप्रेस में। जी जी। ओके। और राज शर्मा जी क्या कहते हैं जानते हैं। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंग्री स्पीड फ्रॉक्स। मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल कैश टास्क हुआ था जहाँ पे प्राइज मनी मतलब विनर के कट जाएगी वहाँ से 14 लाख, 15 लाख और 16 लाख का ऑप्शन आया था। राखी बोल रही थी मैं पहले नंबर पे जाऊँगी, उसका पूरा हक है, वो बोल सकती है। अली कह रहा है मैं जाऊँगा। कल मुझे राखी वहाँ बिल्कुल सही लगी। राखी ने वहाँ 14 लाख जो डिपॉजिट करके वहाँ पे जो शेडर करके वहाँ पे कटवा के वो वहाँ पे सेव हुई है, मुझे बिल्कुल सही डिसीजन लगा। अली और राहुल क्यों चढ़ रहे थे ये मुझे समझ नहीं आया। ऐसे दिखा रहे थे कि पैसे की वैल्यू तो उनको ही है, बाकी सब ऐसे ही आ गए यहाँ पे। पैसा तो उन्होंने कमाया है ना, अली और राहुल ने, यहाँ तो बाकी सब वैसे ही आ गए ना। राखी का फैसला बिल्कुल सही था। निक्की तंबोली होती मेरे साथ, निक्की तंबोली भी यही करती। सब अपने लिए खेलेंगे यहाँ पे। ये क्या बात है कि आप मतलब पैसे की कदर नहीं कर रहे हो। विनर के मतलब 36 लाख लाए जाएंगे 14 लाख का घटा कर, ये क्या बात बनी यार। तुम यहाँ मुझे ये बताओ, अली, गोनी और राहुल, तुम यहाँ फ्री में आए हो शो में, हक मार रहे हो। हक मारने के बाद नहीं होती है ये। इससे पहले भी 40 लाख मिला है प्राइज मनी सबको। कल किसी को 30 लाख लेके गया यहाँ से, पूरी मनी किसी क्यों नहीं मिली। हम ये कहते कि बिग बॉस उनका हक मार लिया। जब यहाँ पे कैश टास्क होता है, मुझे ब्रीफ केस टास्क होता है ना, मुझे अब ये बताइए, जब वो था क्या बोलते हैं श्रीशांत वाला सीजन था, उसमें जो 20 लाख तो वो ले गया था ब्रीफ केस। अब हम ये बोलते वो हक मार गया, जिसमें दीपिका को 36 लाख मिले थे, 40 लाख मिले थे। अब हम ये कहते वो हक मार गया। ये दिखावे करना बंद करो शो में, जो आप अली वोनी करते हो ना ये दोनों। मुझे राखी का फैसला बिल्कुल सही लगा। उसको भी डर है कि मैं बाहर ना हो जाऊं, उसने बिल्कुल सही फैसला लिया, अपने लिए खेल रही है, वो बिल्कुल सही है। तुम जैसे वहाँ पे ऐसे नहीं खेल रहे, तुम ग्रुप में लगे खेलते हो सब, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। ऐसा थोड़ा है यार, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ा होगी 14 लाख रुपया। हाँ, ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं। राखी सावंत की भी उतना ही हक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने बहुत अपने लिए खेला। निक्की तंबोली हर बार अपने लिए खेलते हुए बोलते हुए यहाँ तक पहुंची है भैया। हाँ। फिर मैं माफी चाहता हूँ जिन्होंने बोला था निक्की के बारे तो में। मैं नहीं बोल रही है, मैं मेरे मुंह से गलती से निकल गया, माफ कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच राज जी। आगे बढ़ते हैं जी। तो आगे सुनते हैं। चलो रानी जी का क्या कहती है, रानी जी। ओके। हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हो और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, लाइक ऑलवेज। और अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, जहाँ किचन में पहले बातें शुरू होती हैं और डबुलिना अपनी फिलॉसफी झाड़ रही है कि मैंने पहले ही बताया था ये कैसा है और वो बुरा नहीं है, हम सब बेवकूफ़ हैं, उसने बेवकूफ़ बना दिया। ये अपने विचार प्रकट करती है। और दूर कोने में हम देखते हैं जहाँ 3 देवियाँ बैठी हैं, वहाँ पे उसकी बहन ज्योति है, रुबीना है और निकी बैठे हैं। यहाँ पे जैस्मिन की चुगलियाँ कर रहे होते हैं। तो रुबीना बताती है मैं देखो दिल की कितनी साफ हूँ, और मुझे इतनी हंसी आई कि देखो क्या बोल रही है, ये दिल की साफ है तो माय गॉड, फिर तो दुनिया में और पता नहीं कितने साफ बंदे। ऐसे साफ दिल वालों से तो भगवान बचाए। और यहाँ पे सभी कोने कोने में बैठे हैं। अली भी उदास सा बैठा है और राहुल भी उदास सा बैठा है, आपस में बस बातें कर रहे होते हैं। फिर टास्क शुरू होता है, बिग बॉस बुलाते हैं, लाउंज में सभी बैठे हैं और बिग बॉस बताते हैं कि वहाँ पे कैश मशीन रखी है उन्होंने और अमाउंट जो आएगा, तो अगर उनको स्टिल नॉमिनेट रहना है तो वो डिपॉजिट कर सकते हैं, और जो फिनाले में जाना तो ट्रैश कर सकते हैं, उसको श्रेड कर सकते हैं। तो राखी को समझ में नहीं आता टास्क, तो हर किसी से पूछ रही होती है कि ये टास्क क्या होगा, क्योंकि उसको तो फिनाले में जाना है। और फिर समझाते हैं, पर पारस तो हमें गलत समझाता है, आग लगा दो या कुछ भी कहता है। फिर वो रुबीना से बात करती है, रुबीना थोड़ा सा समझाती है और फिर वो भी राखी को कंफ्यूज करती है
तो फिर वो अपने ऑन वे पे कहती है कि ओके अगर मैं डिपॉजिट कर देती हूँ तुमको 50 लाख मिलेगा तो मुझको 20 लाख दे देना। ऐसे क्या कहते हैं उसको कंप्रोमाइज करती है, शायद उसको मांडवाली कहते हैं, वो करती है। मुझे नहीं मीनिंग मांडवाली का पता है, तो वो कंप्रोमाइज करती है। लेकिन बिग बॉस टोक देते हैं कि बाहर जो आपको अमाउंट का जो करना है वो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर राखी जिद पे अड़ती है कि मुझे पहले जाना है और मैं अपने आप को बचाऊंगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ओके तू मनी श्रेड करेगी क्या? रही हाँ मैं श्रेड करूंगी। तो वो बस आपस में फिर लड़ने लग जाते, तीनों बहुत बहस होती है। और फिर वहाँ कैश मशीन के पास जाके भी बहुत बहस होती है, क्योंकि अली और राहुल नहीं चाहते कि वो श्रेड करे चेक को, लेकिन वो खुद को बचाना चाहती है। तो वो कहती भी है अली और राहुल बताते हैं कि किसी की विनिंग का पैसा आप ऐसे कैसे यूज कर सकते हो, उसे कम हो जाएगा। तो विनिंग अभी हुई कहाँ है? बिग बॉस ने ऑफर दिया ना, तो उसको अपना माइंड यूज करने दो, उसको जो करना करने दो। और यहाँ पे ये अली भी और राहुल भी इतना समझाते हैं कि भाई उसकी विनर का पैसा आप यूज कर रहे हो, उसका कम हो जाएगा। रियली ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये बिग बॉस ने ऑफर दी है, उसको चॉइस बनाने दो, उसको यूज करने दो। लेकिन ये सब उसको इवन रूबीना भी कहती है कि उसको बताओ कि वो डिपॉजिट कर दे, श्रेड ना करे, उसको समझाओ। सभी के सभी उसके पीछे पड़े, यहाँ तक कि कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते। तो थैंक गॉड बिग बॉस को बीच में आना पड़ा और उन्होंने कहा कि राखी को खुद डिसाइड करने दो वो क्या करना चाहती है। फिर भी बीच बीच में तोशी और राहुल बोल रहे थे, तो दोबारा फिर बिग बॉस ने टोका कि लेट हर डिसाइड। और यहाँ पे डेबोलिना किसकी साइड पे है? आई मीन वो उसको सिखाती है कि तू पैसे डिपॉजिट कर दे, तू ना यूज कर, कभी कहती श्रेड कर दे। इसका खुद का माइंड पता नहीं किधर जा रहा है और क्या सिखा रही है वो राखी को। 5 मिनट पहले वो दोनों बातें कर रहे होते, राखी अपनी प्रॉब्लम बताती है, यहाँ तक कि वो रोने भी लगती है कि हम तो यहाँ ऐसे जोकर हैं, यहाँ पे हमें जोकर बना के रखा है, हम जोक करते हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन ये लोग अंदर जो है वो हीरो हीरोइन है। उस पे इतना तरस आता है जब वो रोती है कि हम जोकर ही हैं, और यहाँ पे अब वो उसका साथ नहीं दे रही है, वो उसकी दुश्मन है क्या? उसको डिसाइड करने दो, अगर उसका दिल है उसने श्रेड करना है तो करना है, उसको फिनाले में जाना है, ये उसकी चॉइस है। और जैसे बाद में बिंदु भी बताते हैं कि अगर वो नहीं भी विन करती या नहीं भी वो कुछ होता, लेकिन उसकी 1 वीक की वेजेस तो मिलेगी ना, 1 वीक और रहेगी, उसे फायदा होगा, तो करने दो, वो चाहती है। और जब उसने श्रेड किया तो सारा घर उसके पीछे पड़ गया। वो हंस रही है, खुश हो रही है, मजे ले रही है, वो इंजॉय कर रही है, और सबके अंदर आग लगी हुई है कि इसने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया। रूबीना कहती है कोई अपना घर बनाने के लिए किसी का कासल कैसे गिरा सकता है? रियली कासल अभी मिला नहीं तुम्हें मैडम? अभी तो वो वहां पे बिग बॉस के घर में ही है, पैसा बिग बॉस के पास है, अभी किसी को मिला नहीं है। आई नो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट यू आर गोइंग टू विन, बट ये अभी आपको मिला नहीं है पैसा, और आपको तो लालच नहीं है कोई भी। फिर उसको क्यों तुम कह रही हो कि उसने पैसे क्यों श्रेड कर दिए? पैसे नहीं, चेक श्रेड किया, तो वो उसकी मर्जी है। अभी तो किसी का भी पैसा नहीं है, राखी का भी पैसा है, वो हो सकता है राखी विन कर जाए, हु नोज। तो अगर उसने श्रेड किया तो सबको इतनी क्यों आग लगी हुई है? खासकर अली इतना ज्यादा गुस्सा हो रहा है, और राखी को अपने दिल में फीलिंग है कि अगर वो इस वीक निकल गई तो फिर उसको क्या फायदा, वो किसी के लिए पैसा छोड़ के चली जाए। और यहाँ पे जो अली और राहुल की हम बात कर रहे हैं, अली और राहुल को कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट वो इस वीक तो जाने वाले नहीं है, इतना इन्हें भरोसा है, और इसी वजह से उन्होंने चेक को नहीं श्रेड किया, क्योंकि बाद में 15 लाख और 16 लाख हो गया था, तो इसलिए उन्होंने श्रेड नहीं किया। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल और अली को भी है कि वो भी जीत जाएंगे, हु नोज, वो भी जीत सकते हैं, तो उन्होंने श्रेड नहीं किया। उनके पास रीजन है, राखी के पास रीजन नहीं है रुकने का। राखी को अगर निकाल भी दें तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है, शी ऑल्सो नोज दैट। तो आपके तो जाने का चांस अभी है ही नहीं, ये तो हर घर वाला जानता है और आप भी जानते हो। और नेक्स्ट वीक फिनाले है, और राहुल यहाँ पे एक अच्छा शेर पढ़ता है कि
मुकद्दर से कह दो अकेला नहीं हूँ मैं, दुआओं का काफिला मेरे साथ चलता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात क्या बात। एनी हाउ, तो यहाँ पे दो चार को नहीं, सिर्फ रूबीना को, राहुल को और अली को बहुत तकलीफ है कि राखी ने वो चेक श्रेड कर दिया। लेकिन अब वो तो हो गया, राखी खुश है, वो फिनाले में आ गई है, फिनाले वीक में आ गई है। और यहाँ पे जो प्रोमो दिखाया है ना कि पारिस माचिस की तिल्ली है, अगर उससे भी आगे कोई शब्द है तो वो है पारस, वो ही है। नफरत के काबिल है तू, मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी, मैं थोड़ा सा मस्तियों में आ गई थी। तो यार पारस नफरत के काबिल है या नहीं है, आई डोंट नो, लोगों को लगता है। और अब हम इंतजार करेंगे वीकेंड के वार का, कल देखें क्या होता है। यहाँ पे राहुल की क्लास लगाई है सलमान ने, नॉट क्लास लगाई, पर वो पूछते हैं कि अगर राखी ने वो पैसा यूज किया है तो आपको इतनी तकलीफ क्यों है। तो वो एक्सप्लेनेशन तो शायद कोई नहीं देता, तो वो सलमान कहता कि आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हो कि जैसे आप जीत गए हो और आपका पैसा राखी ने यूज किया है। वो राखी का भी पैसा है, वो भी जीत सकती है। तो यहाँ पे इससे आगे क्या होगा ये तो रब जाने। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम कहेंगे गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ, हैव ए नाइस डे, टॉक टू यू टुमारो, बाय। तो रानी जी ने पॉइंट टू पॉइंट सारी एपिसोड का विज्ञान किया है, बताया है सबको कैसे कैसे हुआ। जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको भी याद आ गया होगा कि कहाँ पे क्या घटना घटित हुई। तो बाकी सब ठीक है रानी जी, आपकी बात से हम भी सहमत है। पहले भी हमने एक ऑडियो में सुना है कि कैसे राखी सावंत का भी उतना ही हक है ना, उसको भी राइट। और सलमान खान भी आज यही बात का जिक्र करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपका ऑडियो हमेशा की तरह रिफ्रेशिंग होता है और धन्यवाद फिर से मैं कहती हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको मैं एंड ही होगा ना, जी जी। ओके, कल्पना जी का ऑडियो सुनाती हूँ। हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। कल के लिए सॉरी बोलूँगी क्योंकि कल तो मेरा सारा पारा गर्म था, तो मैं इतना सारा लाउडली हो गई थी, सॉरी। और रानी जी को मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा और मुझे समझाया, इसलिए थैंक यू ही, दिल से थैंक यू बोलूँगी। और कल का एपिसोड के बारे में शुरू करें। कल का एपिसोड के बारे में तो इतना खास कुछ भी नहीं था, और गाना चला, डांस वांस हुआ उधर। अब उसके बाद किचन में थोड़ा बहुत पारस और राहुल का कुछ बातें चल रही थी, कल का जो भी टास्क हुआ था उसके बारे में बात चल रही थी। और डेवोलिना, सच में इतना भी चेंज होते हैं लोग कोई कोई। कल का दिन बोली थी, मैं बोली थी, इसमें भरोसा मत करो। बताओ अब ये आज बोल रही है कि पारस ने जो किया सही किया, पारस गलत नहीं है। तो बताओ अब क्या बोलना है इसको। कैसी है ये, सच्ची में इसने ना इजाज का गेम इतना ख़राब करके रख दी। पहले नंबर में तो ये इसका सपोर्टर बन के आई थी, इसने खुद के लिए लड़ना था, इसने बोलना था। ये दूसरे को ज्ञान दे रही है कि इसने ऐसा किया, वो पारस सही था, ये सब ये इसने किया, अली को दोष दे रही है और क्या क्या बोल रही है। ये पहले तो इसने खेला ही नहीं, खुद के लिए खेला ही नहीं। पारस तो इसके सपोर्ट में आया था, है ना, सपोर्टर बन के आया था। तो एक ही पारस का काम क्या था, उधर बोरी को काउंट करना था। तो उन बोरी को काउंट करना है तो उसका काम तो उतना ही है ना, फिर इसने खेला क्यों नहीं। पहले तो इसने उससे पूछना था कि भाई तू मेरा सपोर्टर बन के आया है तो क्या कर रहा है, इसके साथ बोलना था। उसने कुछ बोली ही नहीं, तो अभी ये दूसरे को ज्ञान दे रही है। कल ही तक ये प्यार पारस खराब था, गलती पारस की थी, अब ये पारस सही हो गया। ये करना क्या चाहती है, कोई समझ रहे हो या मेरे जैसे कंफ्यूज में हो सभी। तो आज पारस सही था, पारस ने गलत नहीं किया, तुम लोगों ने सोचा नहीं, तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। ये क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बताओ, ये
क्या डेबोलिना को पहले से ही ये पता था ये सेकेंड फिनाले होने वाला है, सेकेंड फिनाले टास्क होने वाला है, बता दो कोई। तो इसने कैसे बोला अब ऐसा हुआ तो तू डटी रहना, तो मतलब इसको पता है। तो ये तो पहली बार हुआ, सेकेंड टाइम फिनाले टास्क सेकेंड टाइम हुआ। बिग बॉस भी ये क्या चाहते हैं कि इनका इस बार ये जो भी लॉकडाउन की वजह से प्राइज मनी ख़त्म हो गए हैं, इनका भी पैसा नहीं है, तो दोबारा दोबारा ये टास्क रख रहे हैं ताकि उनमें से कम हो जाए पैसा देने के लिए। विनर जो भी बनेगा उसके पास कम पैसा चला जाएगा, इसलिए ये सब बोल करवा रहे हैं। तो जब 3 जनों ने डिसाइड करना था तो बीच में बिग बॉस ने क्यों इंटरफेयर किया, बता दो मुझे। तो पर बिग बॉस को भी लगा कि कहीं कंसर्न कर लेंगे, समझा लेंगे, कहीं से ये राखी मान लेगी तो हमारा 14,000 रुपये और सॉरी 14 लाख फिर से हमने देना पड़ेगा। तो बीच में बोला उसका डिसीजन है, तो उसका डिसीजन ही था, तो फिर तीनों ने क्यों मिलके डिसीजन देने के लिए बोले थे पहले, मुझे ये समझ में नहीं आया। और राखी के लिए मैं बोलूँगी, राखी ने जो किया मैं तो बोलूँगी सही किया हुआ है, एक हिसाब से उसने सही भी की। हाँ, उसमें कोई भी होता, निक्की, जान और ये कुछ भी कोई भी होता, हाँ रुबीना शायद नहीं करती, अभिनव हुआ तो भी कर लेता, और इन दोनों ने नहीं किया, ठीक है, राहुल नहीं करता, अली नहीं करता, ठीक है, और सब भी कर ही लेते। निक्की तो छोड़ ही दो, निक्की तो उल्टा उल्टा क्या क्या बोल के मेरी मर्जी मैं तो जाना है मतलब मेरी मर्जी मैं करूँगी तुम न लो, ये सब भी बोल के उल्टा इन जो इसको समझा रहे थे ना, इसको समझा के ना गाली दे के वो कर ही लेती। फर्क इतना ही है राखी में और निक्की में, वो गाली दे के भी कर लेती है, पर राखी ने गाली नहीं दी। मैं गरीब हूँ, मैं घंटी बजाने नहीं आई हूँ, मैं भी यहाँ पूजा करने नहीं आई हूँ, ये बोल के उसने ली। मुझे राखी का कोई गलत नहीं लगता उसमें। सही करी राखी ने, भाई जाना है जाना है, बस बात खत्म। तो बेचारे लोग समझाने के पीछे पड़े थे, उन्होंने समझाना भी बनता था, ऐसा नहीं कि नहीं, उन्होंने नहीं समझाते तो भी वीकेंड का बार में एक चीज़ बोलते, क्यों तुम्हारा पैसे नहीं है वो, क्या तुमने नहीं समझाना था, ये सुनने को मिलता। पर समझाना तो समझाना अच्छी बात है, पर एक ज़्यादा हो गया था समझाना। एक बात समझा लेते ठीक है, कोई भी होता है ना, जब हम खीर भी खाते हैं मीठा भी खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा खाने से वो ठीक नहीं लगता, तो उसी तरह आज मुझे लगा। पर उनका पॉइंट ठीक था, तो इतना क्यों कर रही है, एक हिसाब से सही बोल रहे थे वो लोग, क्योंकि तू एक आधी रोटी के लिए इतना तड़पी हूँ ये सब बोलती है, इतना दुख देखी हूँ ये सब बोल रही है, पैसा तो किसी का उसमें से ये 14 लाख कम नहीं होते, राखी तू क्यों ये सब कर रही है। उनका बोलना गलत नहीं था, वो भी सही था, पर फर्क मुझे अच्छा लगा, ठीक ही लगा, राखी का डिसीजन है भाई वो ले ले ठीक है, पर बिग बॉस ने बीच में इंटरफेयर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिग बॉस भी चाहते थे कि इनका अमाउंट से कम हो जाए। ये ऐसा नहीं, ये पहली बार भी नहीं हुआ है, कि इससे पहले भी हुआ है, 0 वायलेंस रहने के बाद भी पूरा मिले हैं। तो इन लोगों ने क्यों नहीं सोचा इतना, मुझे एक अफसोस हो रहा है कि इन लोगों ने बिग बॉस देखा है, बिग बॉस का प्राइज मनी 0 हुआ है, उसके बाद भी पूरा हुआ है, दूसरा टास्क जरूर आ जाता है, तो इन लोगों ने ठीक है कोई बात नहीं करके रद्द करना नहीं सोचा इन लोगों ने उसमें भी। पर बीच में बिग बॉस ने बोल ही दिया, बिग बॉस को भी घटाना ही था शायद, पैसा घटाना ही था उनका, लॉकडाउन में पैसा कम थे शायद इस बार। बिजनेस नहीं है, बिजनेस देखो, हाँ ये होता है बिजनेस, बिजनेस खेल रहे हैं बिग बॉस भी, बहुत सारे बिजनेस खेल रहे हैं। क्यों, पहले उनको हम एक को लेना था है ना, तो नहीं हुआ, तो इस तरफ उन्होंने ये सेकेंड
फाइनल वो टास्क रख के, फिनाले टास्क रख के है, और ये इनको अपने जो बैलेंस है उसमें से कम करवा दिए। इनका फ़ायदा देखो। मुझे पता नहीं कि मिलेगा कितना नहीं। मुझे एक पता नहीं लग रहा, अली का इतना क्यों पड़ रहा था, अली क्यों इतना पारा गर्म कर रहा था उसको, कि आराम से भी समझा सकता था। भाई तो पर वीक का 16 लाख ले रहा है, तो 14 लाख तो जाने देना, तो क्यों इतना कुछ बोल रहा है फिर? मुझे एक समझ में नहीं आया। तो उधर जो भी है सभी है एक चीज़। और फिर बाद में जो राखी ने ली, उसके बाद में अब देवी का नाम नहीं लूंगी तो बहुत बड़े हो जाएगा, है ना। देवी का नाम भी ले ही लेते हैं इधर भी, क्योंकि राखी को भी समझाई, और राखी बोलती है 50 लाख तुझे मिला तो 20 लाख मुझे देगी, हम बाहर जाके हम शटल मिला लेंगे, अभी मैं नहीं करती हूँ तो बाद 20 लाख मुझे देगी। ये भी गट चाहिए, ये भी बोलने के लिए गट ही चाहिए। ये बेचारी किसको बोल रही है? रुबीना को, जो रुबीना इसी की वजह से नॉमिनेशन हुई है, नॉमिनेट हुई है। क्या है ये, समझ में नहीं आ रहा है। ये बोलने के लिए भी गट चाहिए, पता है क्या? तो वो उसी को जाके बोल रही है कि तूने जीत ली तो मुझे 20 लाख रुपए मुझे दे देना, बाहर जाके हम कर लेंगे शॉर्ट आउट। तो बिग बॉस बीच में कर बोल ही लेते हैं। नहीं, उसी की वजह से, उसी के शरीर में पानी फेंकने की वजह से तो वो बेचारी नॉमिनेट हुई है। अब उसी को जाके ये छेड़ रही है, बताओ। और राहुल वैद्य को क्या बोले, देख बुरा मत मानना, जीतने वाली तो रुबीना है। चिढ़ा रही है उसको। उसको यही है कि एक बार जब थोड़ा चिढ़ के कुछ राहुल वैद्य ऐसा कर दे, ताकि मैं बाद में विक्टिम कार्ड खेल लूँ। विक्टिम कार्ड बहुत खेलती है, नहीं सच में। ये राखी विक्टिम कार्ड बहुत खेलती है, बहुत खेलती है। ये नहीं कि अब राहुल के पीछे पड़ी थी कि कुछ बोले, क्योंकि उसको पता है राहुल को कहाँ रिएक्ट करना, कहाँ नहीं करना। उसमें सहन शक्ति है रे माँ, तो क्यों इतना कुछ। तो उधर उसने कुछ नहीं बोला, बार बार बोलती है कि तू देख, तू जीतने वाला नहीं है, फाइनलिस्ट तो बनेगा पर जीतने वाला तो नहीं है। रुबीना जीत रही है। उधर रुबीना भी बोली क्यों जले में नमक छिड़ रही है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है, उसका दिमाग है, फिर वो क्यों दुखी बना रही है। तो उधर एक हिसाब से थोड़ा मुझे अच्छा भी लगा। और पता ही है मैडम को तो जीतने वाली मैं हूँ, इसीलिए तो जो शुरू से अभी तक अकेली है, घर में टिकी है बोलने के लिए, तो उसको उसका पति को हटा के उस अकेली को रख दिए हैं, है ना। ये सब भी घुमा फिरा के सुई आके उधर ही टिक रहा है, तो मतलब उधर ही है, वही जीतने वाली है, चिंता मत करो। और वहाँ से आके अली ने नहीं डाला, राखी ने चिल्ला के कहाँ कहाँ जाना, क्या बोले, स्विट्जरलैंड कहाँ कहाँ जाना बोल के राखी ने कर ही लिए। मुझे गलत नहीं बोलूँगी मैं, राखी का डिसीजन सही था भाई ना। एक 1 वीक का आपको 2 लाख 1.5 लाख बन रहे हैं, तो बेचारी को जाना चाहिए, है ना। पर वैसे भी वो तो चली जाती, पर अंदर किसको पता फिर कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। तो ठीक है, उसने जो भी किया सही भी किया मेरे हिसाब से, और औरों को कैसा लगता वो नहीं पता, तो उसने सही किया। जिस हिसाब से वो गरीबी से आई हूँ, ये सब पैसा बहुत मुश्किल से मिलता है, जिस हिसाब से वो बोल रही थी उस हिसाब से उसने सोचना भी चाहिए था उधर। नहीं भाई, किसी के अमाउंट से इतना कुछ करना नहीं चाहिए। ये भी बोल सकती थी, पर अपना अपना चॉइस है किया उसने। उसके बाद अली ने डिपॉजिट किया, नहीं रद्द नहीं किया। तो उसके बाद रुबीना मैडम ने क्लैप की, आपने भी देखे होंगे, ठीक है। बट जब राहुल का बारी आया, राहुल ने भी डिपॉजिट किया, तो उस टाइम रुबीना मैडम ने क्लैप नहीं किया था, आपने देखे होंगे।
नहीं देखे हो तो मैं बता देती हूँ, उसने नहीं किया। ये थोड़ी देर पहले अपनी बहन के साथ बोलती है, मैं जो भी है इधर ही है, मैं मेरे दिल में किसी के लिए ये नहीं है। ये सब जो बोल रही थी ना, मैं किसी के लिए प्यार भी नहीं रखती, नफरत भी नहीं रखती, जो बोल रही थी, तो मैडम ने उसी टाइम उधर दिखा दी कि तेरे दिल में कितना नफरत है। जब राहुल वैद्य ने डिपॉजिट किया तो तू ही ने क्लैप नहीं करी थी, बस और अली ने किया था तो तब तू क्लैप कर रही थी। तो तेरे दिल में कितना है, किसके लिए तू कितना रखती है, वो तो दिख ही रहा है। अब तू अच्छी बन के कोई फायदा नहीं है, तूने पूरा दिखा दिए 4 महीने में। तो एक हफ्ते में 7 दिन 8 दिन अच्छे दिखा के क्या करोगे? अभी भी उफड़ती, जरूर उफड़ती तू, पर क्या है ना, उफड़ने के लिए सपोर्ट नहीं है अभी, थोड़ा थोड़ा कम सपोर्ट है। मेरे बीबी को टच मत कर, ये सब तो नहीं बोल सकते ना, बोलने वाला नहीं है, तो थोड़ा शांत रहिए। और ऑलरेडी राहुल महाजन ने तुझे ज्ञान दे के भी गया है, तो अब नेगेटिव दिख रही है तो पॉजिटिव भी देख। तो ये सब कर रही है मैडम रुबीना दिलयुक जी, मैं तो यही बोलूँगी। और अब कल के बारे में देखते हैं होता क्या है। उसके बाद जो राहुल वैद्य का ये होता है, जिसके दिल में मुझे कुछ नहीं रखता, दिल में मेरे लिए किसी के लिए कुछ नहीं है बोलने वाला, ये होता है राहुल वैद्य। उधर ही उधर राहुल वैद्य के और क्या बोलते हैं राखी के साथ भी हुआ था ना झड़प, तो मतलब बोला बोल तो हुआ था ना, तो उसके बाद भी देखो बेडरूम में जाके कितना मस्ती है। ये होता है ना, तो उन्हें ऐसा बोल दी करके वो खुन्नस उस दिल में नहीं रखता, राहुल वैद्य रखता ही नहीं। ये दिल होता है, और ये होता है जो खुन्नस नहीं रखता, बोलते ना, इसको बोलते हैं। तो बोलती है ग्रुप 100 क्या बोले 151 रुपये का लेके जाऊंगी गिफ्ट, ये सब बोल रही थी उधर। अब पता नहीं कल क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और राहुल जस्मीन को बहुत ही वो कर रहा है सच में। मैं तो नहीं रहती, सच बोलूं तो मैं तो नहीं रहती। क्यों भाई, जिस जगह तुम लोगों ने इज्जत देना है उस जगह तो तुम उसी को गिरा रहे हो, तो फिर आप क्या घर के अंदर इज्जत देने से आपका प्यार है वो प्यार? अली गनी का ये प्यार मैं नहीं बोलूँगी जस्मीन के लिए। ये कौन सा प्यार है, ये कैसा प्यार है? दुनिया के सामने आप डांट रही हो, उसको कर रही हो, उसके बाद बाहर अंदर आके बोल रही हो मुझे तेरी फिक्र है, ये है। क्या कौन सा फिक्र है भाई? ये मुझे नहीं लगता ये फिक्र है। 4 जन के सामने आप डांट लो, उसके ऊपर चढ़ लो, अंदर आके बोल रहे हो कि तेरा फिक्र है इसलिए मैं चढ़ता हूँ तेरे ऊपर, ये कैसा प्यार है? जब आप लोग 4 जन के सामने उसको सपोर्ट करो, घर के अंदर आके डांटो, वो सही है। ना कि आप 4 जन के सामने आप उसको नीचा दिखाओ और उसके ऊपर चढ़ पड़ो, पर घर के अंदर आके आप प्यार दिखाओ उसकी, ये कौन सा प्यार है? मुझे तो नहीं चाहिए भाई। मैं तो बोलूँगी उसको क्या बोलते हैं, जास्मिन को छोड़ दे भाई, मुझे नहीं चाहिए बेचारी को ये सब। क्यों? और ये क्या बोली डे बोली ना, अली को ये सब अली और जैस्मिन ने छुरा भोंका राहुल के वजह। ओ मैडम, ये थोड़ा गलत हो रहा है सच्ची में, मुझे नहीं लगता राहुल उसने ये सब किया है, अली ने ऐसा किया हो, मुझे नहीं लगता। उनके दिल में क्या है वो तो नहीं पता, पर बाहर देखते मुझे नहीं लगता ऐसा किया होगा, इतना तक गिरा होगा, मुझे नहीं लगता, सच में नहीं लगता इन दोनों ने इस तरफ गिरा होगा। हाँ, वो उसने बोला था कि अब किसी ने दूसरे ने इसने उसके उसमें डाला तो ये रद्द माना जाएगा, उसने बोल भी तो जा सकते हैं ना। पहले राउंड में क्या हुआ, सेकेंड राउंड में क्या हुआ, थर्ड राउंड में क्या हुआ, तो सबने अलग अलग ही रूल तो बनाए थे ना। तो मुझे नहीं लगता ये जो ज्ञान दे रही थी, ज्ञानी बाबा बन के फिर रही है, आज तो इवेक्ट हो ही गई है बेचारी ने, खाली इजाज खान का पत्ता कटवाई इसने, इसको कोई फिक्र ही नहीं था। पहले वो टास्क में वो रद्द करने के पीछे पड़ी थी, वो खुद का खेल ही नहीं रही थी ये डेबोलिना। क्यों आई, क्यों है ऐसे ऐसे सपोर्टर को क्यों बचा? और ये क्या बोल रही है, ये राखे उन बिंदुदारा सिंह जी को नल्ला भेज दिया है, मुझे नल्ला सपोर्टर भेजी। तो शुक्र कर, तो एहसान खरामोश है, तो सच में एहसान खरामोश है ये वो राखी।
इतना कुछ तुझे लेके आया, बेचारे ने इतना कंसर्न दिखाया, तुझे कितना प्यार किया। उसका सबसे अच्छा सपोर्टर तेरा ही था, जो समझदार। तू पूरा हफ्ते अच्छी दिखी है, तेरे बारे में किसी ने कोई नेगेटिव नहीं बोला, अच्छा दिखी है तू। पहले ये सोच। बोलिए नल्ला, वो कितना बड़ा है, उसको बोलिए नल्ला सपोर्टर भेज दिया। सच में भाई ऐसे भी होते हैं क्या लोग? अपने हाथ गीले होने तक ही उनका गुण, उनका किया हुआ समझ में आता है। जब अपने हाथ खा के सूख जाते हैं तो उसका गुण भी भूल जाते हैं ये लोग। हाँ, उसका किया हुआ अच्छाई को भी भूल जाते हैं। हद है, बहुत गलत है राखी, सच में गलत है। तो इतनी ये एहसान खरामोश है तू, सच में एहसान खरामोश है। हमें इतना सबसे समझदार बंदा तेरा ही था। तो बोली उसको नल्ला, क्या बीतेगी बेचारे को, बाहर जाके बेइज्जती कर रही है उसको ये शो में। कितना बड़ा नाम है उसका, कितना समझदार है वो बंदा, सुलझा हुआ इंसान है वो। उसको बोली नल्ला भेज दिया बिग बॉस ने मुझे। हद है, सच्ची में मुझे बुरा लगा, सच में बुरा लगा। ओके मैम, बाय। बहुत हो जाता, छोटा बनाती हूँ, बोलती हूँ तो बड़ा बहुत हो जाए। सॉरी बाय। ओ सॉरी मैम, मैं एक पॉइंट तो भूल ही गई, बॉस लेडी वाला। तो चुबीना दिलियू देवी जी बोल रही थी कि जब मैं टास्क जीतूंगी तब मैं सोची थी कि ये टी शर्ट पहनूंगी, बॉस लेडी लिखा वाला टी शर्ट। और रियली तुमने टास्क जीती हो? तुम बॉस हो? समझ में नहीं आया। जो खैराती में जो आपको टास्क में जितवाया उसको आप बॉस समझती हो अपने आप को? तो आप तो इसी तरह पूरी सीजन निकाली हो, पावरफुल वुमेन बन के। बिग बॉस ने सपोर्ट किया तुझे और तेरा पति ने सपोर्ट किया। शुरू हफ्ते से अभी तक तो इसी तरह तो पावरफुल बन के बैठी है, जिस तरह आज तू बॉस लेडी बनी है। तो क्या समझते? मुझे इतना हंसी आ रहा था जब ये बोल रही थी कि मैं ये टी शर्ट जिस दिन मैं टास्क जीतूंगी उस दिन पहनूंगी, सोची थी बॉस लेडी। वो सच्ची ऐसे बॉस लेडी होते हैं जो खैराती में मिल जाते हैं? मुझे तो हंसी आ रही थी। बस मैम इतना ही बोलना है। कल्पना, सबसे आपकी यूएसपी पता है क्या है? आप जो किसी की ऐसी नकल उतारती हो वो बहुत अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है ना? तो बाकी पैसों की बात आपको बताऊं, ये पहले भी बहुत बार हुआ है। ये होता है, ये बिग बॉस का टास्क है, एक सारे टास्कों की तरह ये भी टास्क है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि लॉकडाउन में बिग बॉस के बाद पैसे खत्म हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। बिग बॉस 12 में 25 लाख मिला दीपिका कक्कड़ को, मैं बार बार बताता हूँ। और कई बार ये भी होता है कि पहले दे देते हैं, मनी चली जाती है, बाद में मनी रीगेन करने के टास्क भी देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, हर बार नहीं, कई बार। तो बाकी सही है, बढ़िया है, आप लोग बढ़िया देख रहे हो बिग बॉस, एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए। और जाते जाते नवीन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल नंबर बता दीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए ऑडियो वीडियो। एक ही हफ्ता बाकी है दोस्तों, जिसको पार्टिसिपेट करना है, अपने दिल की बात कहनी है, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ है आपके लिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दिल खोल के भेजिए अपने ऑडियो वीडियो, बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.